चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। चलिए देखते हैं भिन्न का जोड़ क्या होता है। भिन्न का जोड़ जो है, जब लोगों को पता नहीं होता तो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर जोड़ देंगे और नीचे नीचे जोड़ देंगे, और इससे क्या होता है कि इसका सही उत्तर नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों को ये भिन्न का जोड़ हार्ड लगता है। तो आज हम आप लोगों को ये सारा चीज बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताएंगे कि आप इसको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ में क्या करना होता है कि नीचे देखिए जो हर है ये महत्वपूर्ण है, और आपको एलसीएम आना जरूरी है। इसलिए आपको एलसीएम आप लोग जरूर सीखिएगा। एलसीएम का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, हमारे चैनल में डाला हुआ है। तो एलसीएम आना जरूरी है। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे में जो हर है जैसे 6 है और 8 है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24। 24 कैसे आएगा? तो देखिए 6 का और 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे इसको तो 3 आएगा और ये 4 आएगा। फिर अब 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। मतलब इस प्रकार जो है इसके बाद आगे और नहीं कटेगा। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 ते 12, 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम आ रहा है 24। यानी 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। तो इसमें एलसीएम का जानना जरूरी है। बिना एलसीएम का इस तरह का भिन्न का जोड़ का या भिन्न का घटाव का जो है आप हल नहीं कर सकते हैं। तो ये एलसीएम ले लिया हम, यहाँ पर 24 आ गया। तो 24 को देखिए 6 भी काटेगा 4 बार में, 6 से 24, 8 भी काटेगा यहाँ पर 3 बार में। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इससे हम लोग भाग देंगे, ये हर से हर को भाग देंगे। इधर भी हर है और ये हर है, तो हर से हर को हम लोग भाग देंगे। तो कितना आएगा, 6 से भाग देंगे 24 को तो 6 चौक 24, 4 आएगा। जो भी भागफल आया उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 को गुना करेंगे तो 1 से तो 4 ही आएगा। फिर 8 से इसको भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 तिये 24, 3 आया भागफल, 3 को गुना करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और बीच में यहाँ देखिए जोड़ है, यहाँ जोड़ यहाँ पर डाल देंगे। तब कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 19 और बटा में 24। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है 5/9 और 5/3। इसका जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है कि 9 तो 9 से कटेगा ही, 3 से भी 9 कटेगा, यानी इसका एलसीएम 9 ही आएगा। 9 को दोनों काट सकता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 9 है इसका एलसीएम होगा। तो 9 एलसीएम ले लिया। अब 9 से जब भाग देंगे, इसको हर से हर को भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और उस 1 को जब गुना करेंगे इससे 5 से, तो कितना होगा, ये 5 ही होगा। फिर ये जो है 3 से इसको भाग देंगे, जब 3 से जब भाग देंगे 9 को तो कितना होगा, 3 आएगा। और उस 3 को गुना करेंगे इस 5 से, इस 5 से गुना करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस दे देंगे। अब बराबर कितना आ जाएगा, 15 और 5 20 और बटा में ये 9। ये इसका फाइनल उत्तर आएगा। अब इसको इधर हम घेर देते हैं, इधर का कंप्लीट हो गया। अब इस बार देखिए क्या है कि 4/7 और 6/4। अब यहाँ पर इस प्रकार जो संख्या आया है 4 और 7, तो ये क्या है कि इसका कोई एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको दोनों काटेगा। इसका जो गुणनफल है वही एक संख्या होगा जिसको दोनों काटेगा। तो गुणनफल कितना है इसका, 7 चौक 28। 28 ही वो छोटी छोटी संख्या है जिसको दोनों काट सकता है। इसलिए इस प्रकार की संख्या में इसका गुणनफल को ही लिखना पड़ेगा, 28। अब जब 7 से भाग देंगे इसको 28 को, कितना होगा, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा। उस 4 को गुना करेंगे इस 4 से तो कितना होगा, 16 होगा। फिर इस 4 से जब भाग देंगे 28 को, कितना होगा, 7 होगा। और 7 को गुना करेंगे 6 से तो 7 छक 42 होगा। और बीच में जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब 42 पर 16 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58। और बटा में कितना है, 28। अब यहाँ पर कट सकता है तो इसको काट देंगे। 2 से कटेगा कितना बार में, ये 29 बार में। और नीचे कितना में कटेगा, ये 14 बार में। मतलब कितना हो गया, 29/14 बराबर 29/14 इसका उत्तर आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए 3 में भिन्न यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा इससे है। इसमें क्या करेंगे, ये 8 है, 6 है और 4 है, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेने से कितना आएगा, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि 4, 6 और 8, ये तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले कितना जाएगा, 2 से तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। फिर से 2 बार से करेंगे, 2 से करेंगे फिर 1, यहाँ पर 3 का 3 ही आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया इसका, 24 आ गया एलसीएम। 24 एलसीएम आ गया।
अब 24 को जब भाग करेंगे 8 से, तब कितना आ जाएगा? 8 तिये 24। वो 3 को फिर ऊपर का जो इस 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अब फिर 6 से जब इसको भाग करेंगे 24 को, तो कितना होगा? 6 चौक 24, और उस 4 को इस 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 20 हो जाएगा। फिर जब 4 से 24 को भाग करेंगे, तो कितना होगा? 6 आएगा, 6 को गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 18। अब बीच में यहाँ पर प्लस है दोनों के बीच में, तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ भी प्लस है, इसमें प्लस देंगे। अब ऊपर वाला सब जोड़ देंगे, देखिए 18 9 27 20 47, 47/24। अब ये कटेगा नहीं, तो यही इसका फाइनल उत्तर हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोग 6/9 और जोड़ 7/18, इसका आप लोग जो है जोड़ करके, भिन्न का जोड़, इसको जोड़ करके इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलिए देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे बनाया जाता है। देखिए ये भिन्न का घटाव है। अब भिन्न का घटाव कैसे बनाया जाता है, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे का जो हर है, ये हर को लेना है। जिस प्रकार भिन्न का जोड़ में लिया जाता है, उसी प्रकार सेम नीचे का उसका एलसीएम लेंगे। सिर्फ जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ पर, यहाँ पर बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव लगाएंगे। जैसे 3 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका 6 ही एलसीएम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 खुद से तो कटेगा ही, और 3 से भी कटेगा ये। तो लघुत्तम का मतलब, एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको जो भी संख्या दिया गया सभी उसको काट सके। तो जब 6 को दोनों काट ही रहा, तो इसका और एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो 6 ही इसका एलसीएम आ गया। अब जब 3 जब इसको काटेगा 6 को, तो कितना आएगा? 2 आएगा। वो 2 से हम गुना करेंगे ऊपर का जो 8 है उसको, कितना होगा? 8 दूनी 16। अब 6 जब इसको काटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 को गुना करेंगे ऊपर में जो 5 है उससे, तो 5 ही आएगा। और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा? 16 में 5 जाएगा तो 11, और बटा में नीचे 6। ये इसका उत्तर आ जाएगा। कितना हो गया? 11/6। अब यहाँ पर 5/2 है और 5/4 है। यहाँ भी देखिए 2 से 4 कट सकता है, यानी इसका एलसीएम यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि 4 खुद से तो कटेगा ही, 2 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम 4 ही होगा यहाँ पर। अब जब 2 इसको भाग करेगा 4 को, तो कितना 2 बार में जाएगा ये, तो 2 आएगा। 2 को गुना करेंगे ऊपर वाले 5 से, तो कितना हो जाएगा ये? 10 हो जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे इसको, तो 1 आएगा, और 1 को गुना करेंगे ऊपर के 5 से, तो 5 ही आएगा। और ये चूंकि माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस दे देंगे। तो बराबर कितना हो गया? 5 घटेगा तो 5/4। ये इसका उत्तर आ गया। इधर का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4/3 है और 6/15 है। यहाँ भी जब 15 इसका एलसीएम आएगा, क्यों? क्योंकि 15 खुद से तो कटेगा ही, 3 भी काट सकता है 5 बार में इसको, इसलिए 15 यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब जब ये 3 इसको भाग देगा 15 को, तो 5 आएगा। 3 पचे 15, उस 5 से हम गुना करेंगे ऊपर वाले 4 को, तो 20 आएगा ये। फिर 15 जब भाग देगा इसको 15 को, तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 6 को, तो 6 ही आएगा ये। और उसके बाद यहाँ माइनस के चिन्ह है, तो माइनस देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा? घटा करके 20 में 6 जाएगा तो 14, और बटा में 15। ये इसका हो जाएगा उत्तर। अब यहाँ पर देखिए भिन्न क्या है? 3 को अलग अलग दिया गया, थोड़ा लंबा दिया गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना है? 5 है, 15 और 9 है। 5, 15 और 9। यहाँ पर देखिए 2 से नहीं लगेगा ये, 3 से लगेगा। तो पहले 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, ये नहीं कटेगा। ये कट जाएगा 5 बार में 15, और ये 3 बार में कट जाएगा। अब कितना से लगेगा? तो ये 5 से लग सकता है 1 बार में, फिर ये 1 बार में, और ये 3 का 3 ही रहेगा। अब कितना हो गया? 5 तिये 15, 15 तिये 45। मतलब यहाँ पर कितना निकल गया इसका एलसीएम? 45 इसका एलसीएम निकला। मतलब 45 वो छोटी से छोटी संख्या है जो जिसको तीनों काट सकता है 45 को। 9 पचे 45, 15 तिये 45, 5 9 45। तो अब 9 जब इसको भाग देगा 45 को, तो कितना होगा? 5 आएगा। 5 को 16 से गुना करेंगे तो 80 आएगा। 15 जब भाग देगा इसको, 15 जब भाग देगा 45 को, तो 3 आएगा। 3 से 12 गुना करेंगे तो 12 तिये 36 आएगा। 5 जब इसको भाग देगा 45 को, तो 9 आएगा, और 9 8 72 आएगा। अब यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसमें भी माइनस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे?
देखिए माइनस माइनस यहाँ पर जो है ज़्यादा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, माइनस 72 और 36। क्या करेंगे, इधर लिखते हैं पहले, 80 है इधर है, और माइनस माइनस को जोड़ देंगे, ये माइनस जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78, 108, 108 हो गया, और बटा में कितना हो जा रहा है, 45। यानी अब जब इसको घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो कितना आ जाएगा ये, 28 आ जाएगा, मतलब माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 28/45। इसका ये उत्तर जाएगा, -28/45 इसका उत्तर आया। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग हल करके और कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्न का गुना। ये भिन्न का गुना है, इसको बनाना थोड़ा आसान है। जोड़ और घटाव जो था भिन्न का, उससे ये आसान है। ये कैसे बनेगा, ये ऊपर ऊपर गुना होगा, ऊपर नीचे नीचे गुना होगा, और ऊपर से नीचे कटेगा या फिर क्रॉस में कटेगा, इस तरह से क्रॉस में कटेगा। देखिए बढ़िया से फिर समझिए, ये या तो इस तरह से क्रॉस में कट सकता है, या इस तरह से क्रॉस में कट सकता है, या इधर से इधर कट सकता है, या इधर से इधर कट सकता है। ये हो गया कटने का। और गुना किधर हो सकता है, इससे ये गुना हो सकता है, इससे ये गुना हो सकता है। इसी प्रकार सब में काम करेगा, मतलब ऊपर ऊपर गुना होगा और ऊपर नीचे या क्रॉस में वो कटेगा, भाग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं कट रहा, पहले अगर कट रहा तो पहले काट के हम लोग देखेंगे, उसका गुना करेंगे। देखिए 3 से यहाँ पर कट जाएगा 9, कितना बार में, 3 बार में। अब 3 से फिर यहाँ 6 कट जाएगा, देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में। मतलब नीचे में पूरा खत्म हो गया, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, यानी इसका 2 आ गया उत्तर। देखिए किस प्रकार ये आसान है जोड़ और घटाव से गुना करना। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 24/6, 36/9। पहले काटने की कोशिश करेंगे कि कट रहा कि नहीं कट रहा। तो देखिए पहले ऊपर नीचे कट रहा है, ये 24 कट जाएगा यहाँ से, 6 चौक 24, 4 बार में। 9 भी काट देगा इसको, 9 चौक 36। अब नीचे खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा, 4, इधर भी 4, तो ऊपर पर गुना होगा, कितना उत्तर आ जाएगा, 4 चौक 16। ये इसका उत्तर हो गया। इधर का 2 हो गया। अब इधर देखते हैं, देखिए 8/7 है और 14/6 है, तो कहाँ से कहाँ कटेगा, देखिए इधर क्रॉस में देखिए कटेगा, 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 2 काट देगा इसको 3 बार में, कितना बच गया, इधर ऊपर में बच गया 8, बच गया, नीचे बच गया 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8/3। ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ देखिए 3 है, 3 को भिन्न, इसका अलग अलग है, तो यहाँ भी वही काम करेगा, ऊपर 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 नीचे कटेगा, या ऐसे क्रॉस में कटेगा और ऊपर ऊपर गुना होगा, इधर नीचे नीचे गुना होगा। तो पहले कहाँ कट रहा, पहले उसको देखते हैं हम लोग, कटेगा कहाँ पर, तो देखिए 12 कटेगा, 3 से 3 चौके 12, और ये कटेगा 3 तिये 9। अब इसके अलावा और कहीं पर कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तब क्या करेंगे, गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। तो देखिए कितना, कैसे गुना करेंगे ऊपर पर, 16 चौक 64, 16 चौक 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, हाथ में 3, और 8 छक 48, और 3 51, मतलब ऊपर हो गया 512। और नीचे वाला गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 15, 15 पचे 75, और 75 तिये 225। ये इसका जो है उत्तर आ गया। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, 4/5 गुना 8/6। इसका आप लोग हल करके और उत्तर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भिन्न का भाग कैसे बनाया जाता है। ये है भिन्न का भाग। चलिए देखते हैं कि भिन्न का भाग कैसे बनाया जाता है। तो भिन्न का भाग का जो नियम है, वो गुना से उल्टा होता है। गुना में क्या था, ऊपर ऊपर गुना हो रहा था, यहाँ ऊपर ऊपर भाग लगता है, ऊपर ऊपर कटेगा ये। और उसमें क्रॉस में क्या था, क्रॉस में कट रहा था गुना में, यहाँ पर क्रॉस में गुना होगा, क्रॉस में गुना हो सकता है। लेकिन इसको और आसान तरीका बता रहे हैं कि जब भी इस प्रकार का भाग मिले, भिन्न का भाग मिले, तो ऊपर ऊपर काटना या ऊपर क्रॉस में गुना नहीं करना है, उसको सीधा पलट देना है। क्या चीज में पलटेंगे, तो 4/3 इधर ला तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। और ये जब गुना में बदलेगा तो ये पलट जाएगा, मतलब 6 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे।
अब ये आ गया गुणा का नियम में। अब गुणा का नियम में आ गया तो क्या होगा कि ऊपर नीचे कटेगा। देखिए 3 दूनी 6 कट गया। अब उसके बाद कितना बचा ऊपर में, 4 दूनी 8, नीचे बच गया 9। मतलब यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा, 8/9। आसान हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 12/9 है, अब भागा 48/18 है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर काट सकते हैं और क्रॉस में गुना कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करके हम क्या करेंगे, सीधा पलट देंगे, 12/9 लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे और इसको पलट देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 से ये कटेगा कितना, 12 चौक 48, 4 बार में। 9 से कटेगा 18 कितना बार में, 2 बार में। तब कितना बच गया, नीचे बच गया 4, ऊपर बच गया 2। यहाँ भी कट जाएगा 2 से, कितना बार में, 2 बार में। मतलब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा नीचे में 2। मतलब इतना बड़ा देखिए सवाल था, उत्तर कितना है, 1/2। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग कि पहले क्या करते हैं, 9/16 तो इधर लिखते हैं क्योंकि इसके आगे भाग नहीं है। जिसके आगे भाग है इसको गुना करेंगे, पलट देंगे, 20/12। इसके आगे भाग है तो इसको भी गुना कर, इसको पलट देंगे, 5/8। अब देखिए कहाँ कटेगा और कहाँ भाग लगे जो है, कहाँ गुना होगा, क्योंकि अब गुना का नियम में ही आ गया। तो कटेगा कहाँ पर, देखिए सबसे पहले कटेगा ये 9, 3 3 9, और ये कटेगा 3 चौके 12। अब यहाँ पर 4 से कटेगा ऊपर में कितना बार में, 5 बार में। कितना आ गया ऊपर में, देखिए ये एक 3 है, गुना में 5 है, और इधर गुना में 5 है। कितना लिखेंगे, 3×5 = 15, 15×5 = 75, और बटा में कितना आया यहाँ पर, तो 16 है इधर और इसमें 8 है। ये यहाँ पर खत्म हो गया, 16 है यहाँ पर 8 है, कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 दूनी 128, 128। तो ये इसका जो है उत्तर आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, इसका आप लोग जो है हल करके और कमेंट करके बताइए कितना उत्तर आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।